नमस्कार, ईटीवी भारत के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप कीर्ति तोमर को सुन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी और हैरान कर देने वाली खबरों से। योगी सरकार 2.0 का आगामी बजट किसान, युवा, महिलाओं और बुजुर्गों के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। योगी सरकार का पहला बजट 65 लाख करोड़ का हो सकता है। यूपी के लिए यह बेहद ही खास होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आबकारी, वित्त और राजस्व विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया, सभी मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर नए बजट को तैयार। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी के सीएम रहे दिवंगत नेता कल्याण सिंह, अभिनेता विक्टर बनर्जी समेत 65 शख्सियतों को राष्ट्रपति कोविंद ने पद्म पुरस्कार से नवाजा है। इस साल का पहला नागरिक पुरस्कार वितरण समारोह 21 मार्च को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, जिस दौरान 54 शख्सियतों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था। पुरस्कार वितरण के दूसरे समारोह में कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री की पहल को एक नायाब प्रयोग बताया, जो अब देश विदेश में लोकप्रिय हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि दिल्ली एनसीआर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों से 1000 छात्रों का चयन प्रधानमंत्री के साथ सीधे चर्चा के लिए किया गया है। इसके अलावा सभी राज्यों के राज्यपाल को बोला गया है कि वे 1 अप्रैल को राज्य भवन में कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था कराएं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऑस्कर सेरेमनी में पहुंचे विल स्मिथ के अमेरिकन कॉमेडियन और सेरेमनी के होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने पर विवाद शुरू हो गया है। इस विवाद के बाद ऑस्कर ने मामले की ऑफिशियल जांच शुरू कर दी है। संगठन के एक प्रवक्ता ने कहा कि अकादमी कल रात के शो में मिस्टर स्मिथ की कार्रवाई की निंदा करती है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत के दौरे पर आ रहे हैं। रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्य जोर नई दिल्ली द्वारा मॉस्को से तेल और सैन्य उपकरण की खरीदी के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा की होने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 2 दिनों तक भारत बंद का आह्वान किया है, जो कि 28 मार्च से शुरू होकर आज 29 मार्च तक होगा। ट्रेड यूनियन के मुताबिक यह भारत बंद सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। बैंकिंग, बीमा और वित्तीय क्षेत्रों में इस हड़ताल का हिस्सा रहेंगे। अब खबर है पेट्रोल और डीजल के दामों में उतार चढ़ाव की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। दिल्ली में पेट्रोल 80 पैसे तो डीजल 70 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार पहुंच गई है। पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पिछले 8 दिन में 7वीं बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगली खबर फिल्म जगत से है। अर्जुन रेड्डी के अभिनेता विजय देवरकोंडा ने पोकरी के निर्देशक पुरी जगन्नाथ के साथ अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है। दोनों एक साथ अपनी फिल्म लाइगर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक और प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का फैसला किया है। कपिल की फेवरेट सुमोना ने उनका साथ छोड़कर नए शो का दामन थाम लिया है। ये बातें यूं ही नहीं कही जा रही हैं। असल में सुमोना के नए शो का प्रमोशन सामने आया है। द कपिल शर्मा शो में अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाली सुमोना एक बंगाली शो में नजर आने वाली हैं। बात करते हैं खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन का चौथा मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया। मैच में आखिरी ओवर तक पहुंचे इस मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से जीत लिया। लखनऊ ने गुजरात को 159 रन का टारगेट दिया था, जिसे गुजरात ने 2 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय ईटीवी भारत पर। आपका दिन शुभ हो।